हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताया। सेवरल टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल यानी घनी एकक सेल के जो प्रकार बताया, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसमें एटम की संख्या को कैलकुलेशन किया, गणना करके बताया। अब इसके बाद हम शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में बताएंगे। कुछ इसमें रस समीकरण मितीय दोष है यानी स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वो क्या कहलाता है। उसके अंतर्गत टॉपिक है, दो टॉपिक पॉइंट होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बताएंगे और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में बताएंगे। उसमें एक शब्द समन्वय संख्या आती है, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आपको डिफिनेशन लिखनी होगी तो उसको अपने कॉपी में, नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टूडेंट चलते हैं। रस समीकरण मितीय दोष है वे यौगिक जिनमें धन आयन तथा ऋण आयन, जो वे यौगिक जिनमें धन आयन तथा ऋण आयनों की संख्याएं उसी अनुपात में होती हैं जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होते हैं। यानी उनका जो अनुपात होगा, किसका अनुपात, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात उसी अनुपात में होगा जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। रस समीकरण यौगिक कहलाते हैं, स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऐसे दोष जिनमें धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में, ऐसे दोष जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन के संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, उसके अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, रस समीकरण मितीय दोष कहलाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टैकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फर्स्ट इज द फ्रेंकल डिफेक्ट और सेकंड इज द शॉर्टकी या शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। तो अपन पहले चर्चा करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, तो पहला देखिएगा भाई डिफिनेशन क्या होगी। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन का स्थान रिक्त रहता है। ऐसे क्वेश्चन भी बनता था पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर में पूछा गया था कि एक धन आयन और एक ऋण आयन रिक्त होने से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा शॉर्टकी दोष। तो डिफिनेशन यहीं से निकल के आई है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन तथा एक ऋण आयन का स्थान रिक्त रहता है। किसी क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धन आयन और ऋण आयन का आकार बराबर हो। यानी किसी क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। ये उच्च समन्वय संख्या वाले होते हैं, यानी शॉर्टकी डिफेक्ट जो होगा आपका उच्च समन्वय संख्या वाले होते हैं। और इस दोष में आयनों की संख्या में कमी होती है। वो कमी कैसे आती है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए, हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। वो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट प्रूव क्या कर रहा है। शॉर्टकी डिफेक्ट में आपको पॉइंट्स बनाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको बच्चों एक दूसरे से मिला दीजिए। इससे यह पता चलेगा कि आपको जो डिफिनेशन पता चल रही, जो डिफिनेशन बताया है कि एक धन आयन और एक ऋण आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैलेंस रिक्त है, वैकेंट है, तो वो किसके कारण हो रहा है, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। फिर आयनों की संख्या में, इनके आयनों में कितनी कमी हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, 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 बी नेगेटिव। तो इसमें एक धन आयन बताया गया,
तो मान लीजिए एक धनायन, इसको हम बैकेंड कर देते हैं, और एक ऋणायन ये आपका रहेगा, क्या होगा, ये दोनों आपस में बैकेंड रहेंगे। इनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं धनायन रिक्त, यानी ये बैकेंड है। और आपका यहाँ पे भी रहेगा, इसको हम लिख देते हैं ऋणायन रिक्त, ऋणायन बैकेंड। ये किसका है, आपका शॉर्टकी डिफेक्ट का है, शॉर्टकी दोष। तो डिफिनेशन देखिए क्या निकल के आ गई कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन और एक ऋण आयन अपना स्थान रिक्त रख करते हैं। किसी क्रिस्टल में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धन आयन और ऋण आयन के आकार लगभग बराबर होते हैं। इनमें उच्च समन्वय संख्या होती है। इस दोष में आयनों की संख्या में कमी होती है और इनका घनत्व भी कम होता है। यह दोष क्षार धातुओं के हैलाइड कहा जाता है, यानी इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर में पूछा गया था कि किस प्रकार के दोष को क्षार धातुओं का हैलाइड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्षार धातुओं का हैलाइड शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। और इस दोष में विद्युतीय चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा दोष है जिसके में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी विद्युतीय चालकता में परिवर्तन नहीं होता, तो शॉर्टकी डिफेक्ट ही रहेगा, शॉर्टकी दोष कहलाएगा। और एक क्वेश्चन आपका बना था, किस दोष में समन्वय संख्या उच्च होती है, तो शॉर्टकी दोष में समन्वय संख्या उच्च होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक धन आयन और एक ऋण आयन, यानी धनायन और ऋण आयन का स्थान रिक्त रहता है, तो कौन सा दोष कहलाएगा, शॉर्टकी दोष कहलाएंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का बन रहा है, मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ और अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप से फिर नोट कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है NaCl, CFCl, KCl, KBr, AgBr। इनका नाम बताता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। NaCl का पूरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड, CFCl का पूरा नाम होगा सीजियम क्लोराइड, KCl का पूरा नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछता रहता है, तो AgBr जो हमारा होगा शॉर्टकी भी होगा और फ्रेंकल दोष भी होगा। इसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि शॉर्टकी दोष कहलाता है, तो शॉर्टकी दोष में जैसे आपका AgCl भी रहेगा, ZnF रहेगा, CFCl रहेगा, और एक ऑप्शन आ जाएगा आपका AgI। तो शॉर्टकी दोष पूछा जाएगा आपसे, तो शॉर्टकी दोष में एग्जाम्पल आपका क्या होगा, इस प्रकार, यानी CFCl सीजियम क्लोराइड आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या पूछा जाता है, मुख्य पूछा जाएगा, आपको AgBr भी दे देगा, यहाँ पे इस ऑप्शन में AgBr भी दे देगा, I के स्थान पर AgBr भी दे देता है। तो आपको टिक किसको करना है, CFCl को टिक करेंगे। जब इसमें AgBr और CFCl दोनों ऑप्शन रहता है, तो मुख्य हमारा मेन क्या है, CFCl है, या NaCl कुछ भी आएगा, तो NaCl हो चाहे CFCl हो, अब आपका आंसर वही होगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, मैं शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में आपको सभी कुछ बता दिया गया। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट होता है हमारा फ्रेंकल दोष। सेम टू सेम, थोड़ी सी परिभाषा में डिफरेंस है और बाकी सब वही है। फ्रेंकल दोष में कहा गया है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है, यानी अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष। पुनः परिभाषा सुनिएगा, डिफिनीशन जो है छोटी सी डिफिनीशन है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है अपना स्थान छोड़ करके इंटरस्टेशियल स्पेस में या अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, और धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसके पहले शॉर्टकी की बात किया था कि धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा होता है। ऐसे आयनिक यौगिक
जिनमें निम्न समन्वय संख्या होती है। वहां पे क्या था? उच्च समन्वय संख्या। यहाँ पे क्या है? निम्न। ऐसे यौगिक यौगिक जिनमें निम्न समन्वय संख्या होती है फ्रेंकल दोष कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आपका AgCl, AgBr, AgI, ZnS, CaF2। इनका नाम बताते हैं। AgCl का पूरा नाम होगा सिल्वर क्लोराइड, AgBr का नाम होगा सिल्वर ब्रोमाइड, AgI का नाम होगा सिल्वर आयोडाइड, ZnS जिंक सल्फाइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो आपके ये एग्जाम्पल। अब वो आपको जो एग्जाम्पल बताया मैंने आपको दिखाया कि अंतराकाशी स्थान में कैसे चला जाता है। तो अंतराकाशी स्थान को मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, कौन सा धनायन कहाँ जा फिर रहा है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रेंकल दोष का यानी फ्रेंकल डिफेक्ट का आपको क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इससे यह आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंकल दोष वाकई में सही है, अंतराकाशी स्थान में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये आपके पॉइंट बना दिए। क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 4 नंबर के मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन इस पॉइंट से यानी डिफेक्ट्स में एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। यानी आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव, 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 A पॉजिटिव B नेगेटिव। आपको यह पता हो रहा है कि एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी इंटरस्टिशियल स्पेस, यह धनायन चला जाता है यहाँ पे, और यह किस स्थान पे गया? अंतराकाशी स्थान में, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब आपका ये क्या खाली हो जाएगा? धनायन रिक्त। कौन सा दोष होगा? ये फ्रेंकल दोष होगा। फ्रेंकल दोष। तो डिफिनीशन जो निकल के आ गई कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में एक धनायन, यही धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है और धनायन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा होता है। ऐसे आयनिक यौगिक जिनमें निम्न समन्वय संख्या होती है उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा दोष है जिनमें निम्न समन्वय संख्या होती है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? फ्रेंकल दोष। इसके बाद क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में आपको बता दिया। ये यहाँ पे समन्वय संख्या बात आ रही है। समन्वय संख्या होती क्या है? तो समन्वय संख्या के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए कि ऐसे यौगिक जिनके चारों ओर विभिन्न प्रकार की या जितने आयन से जो घिरा होता है उसकी हम क्या कहते हैं? वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ऐसे यौगिक जो उसके विभिन्न प्रकार मतलब उसके अपोजिट की जो चारों तरफ घिरा होता है उसको हम समन्वय संख्या कहेंगे। जैसे आपने देखा CaCl2, तो CaCl2 में Ca के चारों तरफ कौन है? Cl है। जितने आयनों से घिरा होगा और विपरीत आयन से घिरा होगा, ऐसा नहीं, ऐसे यौगिक जो विपरीत आयनों से घिरा रहता है उसके चारों तरफ, तो उसकी समन्वय संख्या क्या होगी? वो। अब यहाँ पे CaCl में Ca की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 2। क्यों? Ca के चारों तरफ कौन घिरा हुआ है? Cl, और वह किस है? विपरीत में है। विपरीत मतलब Ca पॉजिटिव है तो Cl कैसा है? नेगेटिव। तो ये आपका समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या के बारे में और डी ब्रोगली समीकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। और बच्चों, इस क्वेश्चन को जो इसमें आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा नीचे कमेंट्स दिया गया है, उस कमेंट में जरूर करिएगा कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं समझ में आया है, इसमें और आपको बताना है।
जो आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स करिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।